अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं KCL and KVL in कैपेसिटर। देखो, KCL और KVL बहुत ही फंडामेंटल लॉज है ना। और उन सर्किट्स में भी ये आराम से लग ही जाते हैं जिनमें कि कैपेसिटर होते हैं। तो कैसे? जैसे देखो आप, ये एक कैपेसिटर है, इसके प्लेट्स के अक्रॉस 2 वोल्ट का ड्रॉप है, 1 माइक्रोफेरेड इसका कैपेसिटेंस। ये एक और कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफेरेड का, है ना। इसकी प्लेट के अक्रॉस जो है वो 2 वोल्ट का ड्रॉप, ठीक है। और इधर क्या है, 1 वोल्ट का इस तरह से ड्रॉप, है ना। और ये भी 2 माइक्रोफेरेड का, ये भी, ठीक है। इनको आपस में अपन कनेक्ट करते हैं। S1, S2, S3 are closed simultaneously. Find final charges on all the capacitors charge that flows in the connecting wires and heat produced. And heat, तो कैसे पता करेंगे भाई? अब देखो बेटे, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला मेथड, में अपन क्या करेंगे, अज्यूम पोटेंशियल ऑफ एनी वन पॉइंट एज 0, राइट, और अज्यूम potentials of other points as well.
और तीसरे में क्या करेंगे, इक्वेट potentials of connected point to zero. Assume potential of connected points to zero. अब जैसे इसमें किसका जीरो माने, जिसकी तुम्हारी मर्जी हो, इक्वेट, सॉरी, तीसरा पॉइंट क्या है, अप्लाई चार्ज कंजर्वेशन ऑन आइसोलेटेड सिस्टम्स। आइसोलेटेड सिस्टम्स पे चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई करो। तो क्या है, जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लें, तो इसका भी जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा। इसका एक्स मान लो, इधर वाले का वाई मान लो, तो इसका भी वाई हो जाएगा, इसका भी वाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए, ये जो प्लेट है 1 माइक्रोफेरेड की, लेफ्ट वाली प्लेट, इस पे कितना चार्ज हुआ होगा, इस पे चार्ज रहा होगा कितना बेटे, 2 माइक्रोकूलम का, और इस पे रहा होगा -2 माइक्रोकूलम। इस पे भी रहा होगा 2 माइक्रोकूलम का, इस पे रहा होगा -2 माइक्रोकूलम का, इधर रहा होगा 2 माइक्रोकूलम का, यहाँ रहा होगा -2 माइक्रोकूलम का, है ना। सर दूसरे अब वाले में क्या, 4 होगा ना? 4 होगा, सही बात है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। किस वाले में, इस वाले में, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, यहाँ होगा +4 में, यहाँ -4, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम, इधर -2 माइक्रो, है ना। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, प्लेट्स के नाम भी दे देते हैं। जैसे इस प्लेट को नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी, इसको नाम दे दिया ई, इसको नाम दे दिया एफ। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, अब देखो जैसे बी और सी प्लेट्स को देखिए आप, बी और सी प्लेट्स को देखिए, ये आपस में ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। और किसी से कनेक्टेड है क्या बी और सी प्लेट्स? दे आर ओनली कनेक्टेड टू ईच अदर, दे आर नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर प्लेट। तो अगर हम बी और सी को एक सिस्टम माने, तो क्या इस सिस्टम की हम चार्ज कंजर्वेशन कर सकते हैं, है ना। अप्लाई चार्ज कंजर्वेशन on plates B plus C as a system as they form an isolated system। क्योंकि ये क्या बनाते हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं, है ना। तो क्या होगा, चार्ज ऑन बी प्लस चार्ज ऑन सी का इनिशियल वैल्यू बराबर होगा चार्ज ऑन बी प्लस चार्ज ऑन सी का फाइनल वैल्यू।
ये बात मानते हैं कि नहीं मानते बच्चों? यस सर। तो क्या है, चार्ज ऑन बी प्लस चार्ज ऑन सी की इनिशियल वैल्यू क्या थी? बी पे चार्ज था -2, सी पे चार्ज था 4, तो इनिशियल वैल्यू थी -2 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम। और बी प्लस सी के चार्ज की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, बी का चार्ज अगर आपको लिखना है, ये रही बी प्लेट और ये रही सी प्लेट। तो बी का चार्ज देखो, लिखने का तरीका देखना क्या होगा। ये कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड का है और इधर वाला कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का है। देखना बच्चों, ऑब्जर्व करना बी का चार्ज कैसे लिखूंगा मैं। बी का फाइनल चार्ज लिख रहा हूं x माइनस वाई इंटू 1। सी का फाइनल चार्ज लिखूंगा x माइनस 0 इंटू 2। ये वाला कैपेसिटर, ठीक है। इस प्लेट का चार्ज लिखना है तो इस प्लेट का पोटेंशियल माइनस सामने वाली प्लेट का पोटेंशियल इंटू कैपेसिटेंस, Q इक्वल टू सी वी। सी वी सी समझ में आई बात बेटे? यस सर। और यहाँ पर इस वाली प्लेट का चार्ज लिखना है तो इस प्लेट का पोटेंशियल माइनस सामने वाली प्लेट का पोटेंशियल इंटू कैपेसिटेंस, तो x-0 इंटू 2। x-0 इंटू, कर सकते हैं तो। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? हाँ यस सर। सर। अब एक बार हमने ये कर दिया तो यहाँ से x और y में एक इक्वेशन बन जाएगी। x प्लस 2x मिलकर के हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा -y, 4 माइनस 2 मिलकर के हो जाएगा 2। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है ना। अगला हम किसको आइसोलेटेड सिस्टम माने बच्चों? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। देखो दो वेरिएबल है एक्स और वाई, है ना। तो दो इक्वेशंस की जरूरत तो पड़ेगी। अगली इक्वेशन क्या, डी प्लस ई को आइसोलेटेड सिस्टम मान के बना देंगे, यस सर। है ना। डी और ई भी आइसोलेटेड सिस्टम है। अपन ऐसा करते हैं, इस डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं एक बार। ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डी प्लस सी ऑल्सो फॉर्म एन आइसोलेटेड सिस्टम। डी प्लस ई, सॉरी नॉट डी प्लस सी, डी प्लस, तो क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन डी प्लस चार्ज ऑन ई की इनिशियल वैल्यू बराबर हो जाएगी चार्ज ऑन डी प्लस चार्ज ऑन ई की फाइनल वैल्यू। तो चार्ज ऑन डी प्लस चार्ज ऑन ई की इनिशियल वैल्यू क्या थी बच्चों, वो लिख लेते हैं। वो देखने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा अपने को। डी का इनिशियल चार्ज था -4, ई का इनिशियल चार्ज था 2। डी का इनिशियल चार्ज था -4, ई का इनिशियल चार्ज था 2। डी का फाइनल चार्ज लिखें, ये डी वाली प्लेट का फाइनल चार्ज, तो ये हो जाएगा 0-x इंटू 2, प्लस ई का फाइनल चार्ज लिखें तो 0-y इंटू 1। कितना कैपेसिटेंस था नीचे वाला, 2 माइक्रोफेरेड था, सॉरी कितना था, 2 माइक्रोफेरेड।
तो यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इससे क्या आ जाएगा, -2x -2y इक्वल टू -4 + 2 यानी -2। तो x + y की वैल्यू आ जाएगी 1। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब हम क्या करें, ये जो दो इक्वेशंस आई हैं इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हो जाएगा 3x - y + x + y इक्वल टू 2 + 1। तो 4x इक्वल टू 3। तो इसका मतलब x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3/4। x तो पोटेंशियल था, तो 3/4 वोल्ट आ गया बच्चों। और x 3/4 आ गया, तो y कितना आ गया, इसका मतलब 1/4 वोल्ट। क्योंकि x + y की वैल्यू 1 के बराबर है ना। बोलिए बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हम्म। सर माइक्रो नहीं आएगा? नहीं 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 नहीं, माइक्रो फेरड से माइक्रो कूलम वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। ओके सर। सर हमने पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस वाई को ही चुना, y माइनस एक्स। किसका बेटे, किसका, सर वो कहाँ? B+C इनिशियल फाइनल में हम्म, x माइनस वाई क्यों माना? हमें x बड़ा है पता है। किस, किधर वाले की बात कर रहे हो? सर वो x इस, माइनस वाई इंटू 1 किया है। ये इधर, हाँ सर। क्योंकि मेरे को इस वाले प्लेट का पोटेंशियल लिखना था ना। अगर इस, सॉरी, बी का लिखना था, इसका लिखना था। समझ रहे हो भाई? आप ऐसे सोचो ना, आप ऐसे सोचो, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये दोनों में काम कर जाएगा। एक्स वाई से बड़ा होगा उसके लिए भी काम कर जाएगा, एक्स वाई से छोटा होगा उसके लिए काम करेगा। कैसे? अगर एक्स वाई से बड़ा है तो बी का चार्ज पॉजिटिव आना चाहिए। यस सर। तो x - y से पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बी का चार्ज? और हाँ सर। हाँ यदि मान लो छोटा है, x y से छोटा है, तो b का चार्ज नेगेटिव आना चाहिए। तब भी x - y काम कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? हाँ सर। हम- तो क्या है मतलब आप ऐसे अपने दिमाग में एक रूल बना सकते हो। क्या रूल है? जैसे दो प्लेट है, ए प्लेट है, बी प्लेट है। आपको ए प्लेट का चार्ज लिखना है, तो आप क्या करो, ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल इनटू कैपेसिटेंस, है ना। और अगर बी प्लेट का चार्ज लिखना है तो बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल इनटू कैपेसिटेंस। देखो, अब इस नजरिए से तुम ऑब्जर्व करो, हर जगह मैंने यही नियम लगाया है ना। मैं सवालों को सॉल्व करने के लिए पर्सनली यही नियम यूज करता हूं। जैसे यहां पर मुझे बी का पोटेंशियल लिखना था, तो मैंने क्या किया, x - y इंटू 1। और सी का लिखना था तो x - 0 इंटू 2। देखो, उसी तरह से जब डी का पोटेंशियल लिखना था, डी का लिखना था, तो क्या लिखा, 0 - x इंटू 2। देखो, किया कि नहीं किया? और यस। ई का लिखना था तो 0 - y इंटू जो इसका कैपेसिटेंस था, यानी कि 2 माइक्रो, है ना, 1 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड। ये यहाँ पर यूनिट्स का थोड़ा सा
समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात बच्चों? बोलिए भाई, क्लियर है मामला? Yes, sir. अच्छा, अब जैसे हमसे क्या क्या पूछा था इसमें, कितना कितना चार्ज आ गया है इनके पास, है ना? तो अपन क्या करें, हमें अब हर कैपेसिटर की प्लेट्स के, हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो पता चल ही गया है, तो सबका चार्ज भी पता चल जाएगा, क्या तकलीफ है? हाँ ना? तो ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो। तो x का पोटेंशियल कितना आ जाएगा? x का पोटेंशियल आ रहा है 3/4 वोल्ट, और y का पोटेंशियल आ रहा है 1/4 वोल्ट, है ना? अब ये है 2 माइक्रोफेरेड, ये है 1 माइक्रोफेरेड, ये है 2 माइक्रोफेरेड। ये वाले 1 माइक्रोफेरेड की बात करेंगे तो लेफ्ट वाली प्लेट का क्या पोटेंशियल आ जाएगा, यानी ए प्लेट का कितना चार्ज आ जाएगा? 1/4 -3/4 -1/2 × 1, तो -1/2 माइक्रोकूलम, और इसका आ जाएगा ऑब्वियसली +1/2 माइक्रोकूलम। फिर सी और डी वाले की बात करोगे तो इधर आ जाएगा 3/4 × 0, यानी 3/2 माइक्रोकूलम, और इधर आ जाएगा -3/2 माइक्रोकूलम। फिर ई और एफ प्लेट की बात करेंगे तो एफ प्लेट का आ जाएगा 1/4 × 2, यानी 1/2 माइक्रोकूलम, और -1/2 माइक्रोकूलम। ये बात समझ में आती है? सर हम्म लेकिन हम लोग ने ये जो वोल्ट वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है एक साइड जीरो हम्म मान के, वो असली हम्म वाला नहीं होगा ना? लेकिन असली क्या होता है? असली पोटेंशियल कुछ नहीं होता दुनिया में। असली पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह की कोई भी चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। अपन मान लेते हैं इतनी है, पोटेंशियल डिफरेंस असली होता है, पोटेंशियल सब नकली होता है। ओके सर। है ना? ये बात समझते हैं कि नहीं समझते सब बच्चे? भाई क्या है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल हैज नो सिग्निफिकेंस, इट हैज नो मीनिंग। आप किसी भी, आप जमीन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बोल दो ना 1000 जूल है, उस 1000 जूल से थोड़ी ना मतलब है अपने को। जब वो एक जगह से दूसरी जगह गिरेगा तो वो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या आया वो इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हैज नो मीनिंग, and similarly absolute potential also has no meaning. It is not a physically meaningful quantity. ये तो रिलेटिव डिफरेंस है जो कि मैटर करता है। समझ में आ रही है बात बच्चों? यस सर। हम्म तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इस पॉइंट का पोटेंशियल को जीरो ना मान करके एक्स मान लेते, या इसको जेड मान लेते, कुछ इस पॉइंट के पोटेंशियल को क्या मान लेते बेटे, जेड, तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल आ जाता 3/4 + जेड, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल आ जाता 1/4 + जेड। कैपेसिटर पे चार्ज इतना ही रहता जितना मैंने लिखा है अभी। हाँ सर। समझ में आई बात? यस सर। कैपेसिटर पे चार्ज, कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी, है ना, इस सर्किट में हीट प्रोड्यूस्ड, ये सब जो है ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती हैं।
और क्यों, देखो वो अपन ने यहाँ पर z क्यों नहीं मानते हैं, हम z इसलिए नहीं मानते कि यार 3 हम्म, इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा और अल्टीमेटली इक्वेशन तो 2 ही बनेंगी, z की वैल्यू अपन डिटरमाइन कर भी नहीं पाएंगे, है ना। फाइनली मुझे z की वैल्यू की जरूरत भी नहीं है, मुझे तो सी और डी प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अल्टीमेटली पता यही चलेगा, डी का जेड है, सी का 3/4 प्लस जेड है, यही पता चल पाएगा आपको, जेड की वैल्यू आप पता ही नहीं लगा पाओगे। समझ में आ रही बात बच्चों? सर 3 इक्वेशन निकाल सकते हैं ना, ए और एक्स माइनस। अरे ना रे ना, देखो क्या है, जो तीसरी इक्वेशन होगी ना वो मतलब ऐसा एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन नहीं बनेगी, वो इनके साथ इनसे ही जोड़ घटा के, जो अभी 2 इक्वेशन तुमने बनाई है ना, उन्हीं से जोड़ घटा के तीसरी इक्वेशन भी आ जाएगी। ओके सर। समझ रहे हो, वो तीसरी इक्वेशन जो बनेगी वो कोई नई इक्वेशन नहीं बनेगी, कोई इंडिपेंडेंट रिजल्ट नहीं देगा वो। ओके सर। तो क्या हो जाएगा देखो, अब देखो हमसे ये फाइनल चार्ज आ गया, हमसे ये भी पूछा था कि कितना चार्ज फ्लो हुआ वायर्स में, चार्ज दैट फ्लोज इन द वायर्स। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ बेटे, देखो उसके लिए क्या है, आप किसी भी एक प्लेट को पकड़ लो, है ना, और उस प्लेट पे देख लो पहले कितना चार्ज था, बाद में कितना चार्ज था। ठीक है, ये तुम्हारा ओरिजिनल सर्किट है, मैं इस ओरिजिनल सर्किट को एक बार कॉपी करके बिल्कुल वहीं बना देता हूँ जहां पर अपना फाइनल चार्ज वाला सर्किट बना हुआ है ना। ये अपना ओरिजिनल सर्किट, इसको मैंने कर लिया कॉपी, और ये बना देते हैं यहाँ पे, इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है बच्चों, हाँ सर। अब देखो क्या है, डी प्लेट को पकड़ लो आप, कौन सी प्लेट को, डी को। डी प्लेट पे पहले कितना चार्ज था, -4 कितना था, माइक्रोकूलम। -4 माइक्रो, अभी कितना है, -3/2 -3। माइक्रोकूलम। इसका मतलब डी प्लेट पे चार्ज आया या डी प्लेट से चार्ज गया, चार्ज आया। चार्ज आया, है ना। मान लेते हैं कि क्यू चार्ज आया, मान लेते हैं कि कितना चार्ज आया, क्यू चार्ज आया, तो -4 माइक्रोकूलम में क्यू चार्ज ऐड कर दूं तो -3/2 माइक्रोकूलम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइक्रोकूलम -3/2 माइक्रोकूलम, तो क्यू की वैल्यू 5/2 माइक्रोकूलम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, है ना। अब ये 5/2 यहाँ से फ्लो हुआ है ना, तो हमें पता है सारे वायर्स में चार्ज तो सेम ही फ्लो करेगा, क्योंकि वायर में तो कहीं पे भी चार्ज इकट्ठा नहीं हो सकता है, तो हम बोल देंगे 5/2 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज। सर आपने इसी प्लेट को क्यों पकड़ा, मुझे डी नाम अच्छा लगता है तो मैं डी को पकड़ता हूँ, किसी को मान लो ए अच्छा लगता है तो वो ए को पकड़ ले। ए पे देख लो पहले कितना चार्ज था, ए पे देखो बच्चे, पहले कितना चार्ज था ए पे, 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम, बाद में कितना रह गया, -1/2। यानी चार्ज गया, ए से चार्ज गया कि नहीं गया, हाँ सर। ए से मान लो क्यू चार्ज गया, तो क्या हो जाएगा, 2 - क्यू,
इक्वल टू -1/2 ऐसा कर दें। इसका मतलब Q की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 + 1/2 इक्वल टू Q। तो वो 5/2 माइक्रो कूलम ही बैठेगा कि नहीं बैठेगा? यस सर। किसी भी प्लेट को पकड़ोगे तो यही वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि पूरा सर्किट एक ही ब्रांच है ना, ये एक ही लूप है ना। यहाँ से और कहीं से ब्रांचिंग तो हो नहीं रही है इनके बीच में से कि कहीं और चार्ज चला। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, इसी में मैं मेथड 2 बता रहा था तुम लोगों को, है ना। सर वो एक और कॉपी कर रहा मेथड था। हो। अच्छा, अभी कॉपी कर किया नहीं क्या? कॉपी कर। हाँ सर, हो गया। सर 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, हो गया। हो गया बेटे? एक मिनट जल्दी। देखो, जो जिस सेकंड मेथड की बात मैं कर रहा हूँ वो बेसिकली क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, चार्ज अज्यूम कर लेते हैं, है ना। हम इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग पोटेंशियल वी अज्यूम चार्ज। इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग पोटेंशियल अपन क्या कर लेते हैं, चार्ज अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं सर्किट में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। मान लीजिए सर्किट में क्या है, क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। मतलब ये सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा। कैसा मान लोगे, क्यू चार्ज फ्लो किया, अब किस डायरेक्शन में फ्लो किया भैया, पता नहीं किस डायरेक्शन में फ्लो किया। क्लॉकवाइज में भी कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज में भी कर सकता है ना। लेकिन ज्यादा संभावना क्या है, एंटी क्लॉकवाइज की ही लग रही है, क्योंकि ये जैसे 4 माइक्रोकूलम की प्लेट है, ये -2 की प्लेट है, तो 4 से -2 में ही जाएगा ना यार। तो अपन ऐसे क्यू मान लेते हैं। जो सेकंड मेथड है उसकी पहली स्टेप क्या है, मान लो चार्ज कितना फ्लो किया है वो आप मान लो। अज्यूम some charge Q flows in the circuit. In terms of Q, write
charges on all the plates. सारी प्लेट्स पे चार्जेस लिखो। लिखो बच्चों, सारी प्लेट पे चार्ज लिखो, कितना कितना चार्ज आएगा और बताओ मेरे को कितना कितना चार्ज आएगा सारी प्लेट्स पे। जैसे ये इस पे पहले 2 माइक्रोकूलम चार्ज था, क्यू चला गया तो कितना बचा, 2 माइनस क्यू, है ना। एफ प्लेट की बात करें तो एफ पे -2 था, क्यू आ गया तो कितना हो गया, -2 प्लस क्यू। ई से क्यू चला गया तो कितना हो गया, 2 माइनस क्यू। ये बात समझ में आ रही है बच्चों। डी डी पे क्या लिखेंगे बताओ, -4 प्लस क्यू। -4 प्लस। सी पे 4 minus q. फोर माइनस, बी पर -2 प्लस, है ना। अब देखो क्यू की वैल्यू तो अपने को पता नहीं है, क्यू कितना आएगा, है ना। बहुत ज्यादा आ जाएगा, थोड़ा 1 ही आएगा। जैसे मान लो क्यू की वैल्यू अगर 2 से ज्यादा आ जाती है, क्यू की वैल्यू अगर 2 से ज्यादा आ जाती है, इसका मतलब क्या है, ए प्लेट का चार्ज नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया। यस। और अगर क्यू की वैल्यू 2 से कम आती है तो ए का चार्ज पॉजिटिव ही रहा। कहने का मतलब क्या है, हमें पता नहीं है किसका चार्ज पॉजिटिव रहेगा किसका नेगेटिव रहेगा अंततः, बाद में, है ना, कि चार्ज फ्लो हो गया है उसके बाद। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जिसका मन करे उसको पॉजिटिव मान लो, जिसका मन करे उसको नेगेटिव मान लो। जैसे इस प्लेट को पॉजिटिव मान लिया मैंने, इसको नेगेटिव मान लिया, इसको भी पॉजिटिव मान लिया, इधर वाले को नेगेटिव मान लिया, इधर वाली को पॉजिटिव मान लिया, इसको नेगेटिव मान लिया। ठीक है, ऐसा मान लिया। अब ऐसा मान करके देखो, ध्यान से देखना बच्चों, अब बहुत इंपॉर्टेंट तरीका यूज करने वाला हूं मैं। नाउ वी अप्लाई केवीएल। नाउ चूज अ लूप एंड अप्लाई केवीएल। केवीएल अप्लाई करने के लिए कोई डायरेक्शन लेनी पड़ती है अपने को। तो मान लो अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाते हैं। कैसी डायरेक्शन में घूम जाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, है ना, एम। एम से चालू करूंगा और क्लॉकवाइज में घूमते हुए वापस एम पे आ जाऊंगा। तो क्या हुआ, ये वाले कैपेसिटर से इधर गया तो पोटेंशियल कम हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। कितना कम हो गया, तो लिख देते हैं माइनस, है ना। अब कितना कम हुआ वो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो माइनस साइन तो ऑलरेडी लगा ही चुके हो, अब तो आपको मैग्नीट्यूड लिखना है ना। तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। अब चार्ज कौन सा चार्ज लिखेंगे, जिस प्लेट को आप पॉजिटिव मान चुके हो उसका चार्ज लिख दो अब आपको, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव, लेफ्ट वाले को पॉजिटिव मान चुके हैं तो उसका चार्ज 2 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 1, है ना।
ये बात समझ में आ रही? यस। बीच Yes. बीच में मतलब वो कहते हैं ना भाई, क्या है, अल्टीमेटली सबको मंजिल मिल जाएगी, पर बीच बीच में भगवान बदलना नहीं है। ऐसा नहीं है कभी भाई, जिसको भी एक बार मान लिया भगवान, उसकी बात मानते जाना है फिर अपने। ठीक है। तो एक बार हमने जब यहाँ माइनस साइन लगा दिया, तो इसका मतलब हमने लेफ्ट वाली प्लेट को हाई पोटेंशियल पे मान लिया। तो अब उसी को हाई मान के लिखते जाना है सब कुछ। ठीक है। फिर दूसरे कैपेसिटेंस पे आ गए। उस अब उसमें भी आप ऐसे जा रहे हैं, तो क्या हो गया, इसका भी पोटेंशियल कम हो रहा है, तो माइनस। 4 माइनस अब क्यू अंदर अपॉन 2। मैग्नेट 4 माइनस क्यू अपॉन, इसका कैपेसिटेंस 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर अब हम यहाँ चलते चलते नीचे आ गए। अब ऐसे जाना है, हम ऐसे जाना है, तो फिर कम हो रहा है अपने अनुसार, तो फिर माइनस लगा देंगे। और फिर 2 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। तो इससे क्या आ जाएगा बच्चों, -2 प्लस क्यू, फिर ये भी 2 माइनस क्यू बाई 2 हो जाएगा, तो -2 प्लस क्यू बाई 2, फिर ये 1 हो जाएगा, तो -1 प्लस क्यू बाई 2 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, क्यू बाई 2 प्लस क्यू बाई 2 क्यू, क्यू प्लस क्यू कितना हो गया, 2 क्यू, 2 क्यू, और ये 2 और 2 4 और 1 5, तो 5 को उधर शिफ्ट कर दो। तो क्यू की वैल्यू 5/2 माइक्रोकूलम पता चल गई कि नहीं पता चल गई बच्चों? Yes, sir. यही यही कंक्लूजन अपन ने डिराइव किया था पिछले वाले मेथड से भी। यस सर। हाँ सर। ये वाला मेथड समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, तो नोट कर लो इसको। बच्चों आज अपनी 2 क्लास है ना लगातार? यस सर। हाँ। Yes, sir. ओके। अच्छा, कल आप लोगों की स्कूल वगैरह की तो छुट्टी होगी यार बच्चा?
यस सर। हम्म, नोट कर लिया बच्चों? हाँ सर कर लिया। ओके, देखिए क्या है। तो ये केसीएल केवीएल कैसे अप्लाई करना है समझ में आया? देखो और एग्जांपल इसके लेते हैं। ये एक सर्किट है ना, कुछ बैटरीज लगे हुए हैं, कुछ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर ले लेते हैं, इसको भी 2 माइक्रोफेरेड का ले लेते हैं, इसको 1 माइक्रोफेरेड का ले लेते हैं, ठीक है। ये बैटरी ले लेते हैं 4 वोल्ट की, ये बैटरी ले लेते हैं 2 वोल्ट की, है? और ये कैपेसिटेंस हमें पता लगाना है। फाइंड द चार्जेस ऑन ऑल द कैपेसिटेंस। सर पिछले क्वेश्चन में हीट प्रोड्यूस भी निकालना था। हाँ, अरे हीट प्रोड्यूस तुमको निकालना है तो तुम क्या करो, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी कर दो। क्या कर दो? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, यस उससे सर। हीट प्रोड्यूस्ड आ जाएगा, है ना। एनर्जी कैसे लिखोगे? Q1² / 2C1, Q2² / 2C2, Q3² / 2C3। इनिशियल चार्ज से इनिशियल एनर्जी लिख दो, फाइनल चार्ज से फाइनल एनर्जी लिख दो, है ना। यस सर। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। वही पोटेंशियल अज्यूम कर लो आप, है ना। पोटेंशियल हम अज्यूम कर लेते हैं। सर सेकंड मेथड से करते हैं ना, वो थोड़ा इजी लग रहा है। नहीं, देखो इसमें क्या है, तुम्हें फर्स्ट मेथड इजी लगेगा, देखना। देखो जब लूप कम होते हैं ना बेटे, तो सेकंड मेथड इजी होता है, चार्ज अज्यूम करने वाला। जब लूप ज्यादा होते हैं तो फिर वो वही मेथड बड़ा दुखदाई हो जाता है ना। हाँ सर। देखना इसमें, तुम देखना, स्वयं ऑब्जर्व करोगे। 4 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है और ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये वाला 2 माइक्रोफेरेड है और ये वाला 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लो, तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल 4 वोल्ट हो जाएगा,
इसका भी 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा, इसका तो 4 होगा ही होगा। फिर उसके बाद क्या करें, यहाँ का पोटेंशियल x मान लेते हैं, इसका भी x हो जाएगा, उसका भी x हो जाएगा, इसका भी x हो जाएगा। ये x है तो ये वाला x+2 है। तो कैसे लिखेंगे? अच्छा, अब इसके बाद क्या करना होता है, आइडेंटिफाई आइसोलेटेड सिस्टम और उस पे चार्ज 0 कर दो, है ना। तो आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ पे कौन सा मिलेगा हमको, देखो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम, ये प्लेट ले ली मैंने, ये प्लेट ले ली, ये प्लेट ले ली। ये पूरा मिला करके एक कैसा सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम। ये बात समझ में आती है बच्चों, यस सर। यस सर। है ना। क्योंकि देखो बैटरी कोई अपने अंदर चार्ज स्टोर तो कर नहीं लेती है ना, इ- इधर से चार्ज नेगेटिव टर्मिनल लेगा तो पॉजिटिव टर्मिनल उतना ही चार्ज आगे पास कर देगा, है ना। तो बैटरी कहीं पे चार्ज स्टोर नहीं कर रही, चार्ज या तो यहाँ स्टोर होगा या यहाँ स्टोर होगा। आपस में तो तीनों कनेक्टेड है ना, तो तीनों के साथ तो चार्ज शेयरिंग हो जाएगी। लेकिन अगर इन तीनों को एक सिस्टम मान लूं तो फिर ये आपस में किसी के साथ चार्ज शेयर नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे इसको, इस प्लेट को ए नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो, इसको ई नाम दे दो। कैपेसिटर्स ए बी सी डी ई एफ हो गए हैं अपने। तो प्लेट्स ए सी एंड ई form an isolated system. Hence, we can apply charge conservation. इस पर क्या कर लें, चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई कर देते हैं। हाँ बच्चों, मेरी आवाज तो आ रही है ना। यस यस सर। हाँ सर। ओके, तो हम लिखेंगे A प्लस सी प्लस ई का इनिशियल चार्ज इक्वल टू A प्लस सी प्लस ई का फाइनल चार्ज, है ना। सर हमें यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव भी मानना पड़ेगा ना प्लेट्स का। पॉजिटिव नेगेटिव भी मानना पड़ेगा, नहीं। जैसे ए का चार्ज लिखना है आपको तो कैसे लिखते हैं, ए प्लेट का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल इनटू कैपेसिटेंस, है ना। अच्छा, हम ये मानेंगे कि ये तीनों कैपेसिटर शुरू में अनचार्ज थे, है ना। हम एक अजम्पशन क्वेश्चन में ही दिया गया है, assume that initially all the capacitors were uncharged. तो क्या हो जाएगा,
ए प्लस सी प्लस ई का इनिशियल चार्ज तो 0 हो जाएगा। फाइनल चार्ज कैसे लिखेंगे साहब? ए का फाइनल चार्ज लिखेंगे, देखना ट्रिक मेरी, 0 माइनस एक्स इंटू 2, वही मेथड अप्लाई कर रहे हैं जो वहां अप्लाई किया था। सी का कैसे लिखेंगे? 4 माइनस एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ई का कैसे लिखेंगे? 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 0। समझ में आई कि नहीं आई बात बच्चों? यस यस सर। यस सर। है ना? जैसे जब ए प्लेट का पोटेंशियल लिखा, ए का चार्ज लिखना था, तो ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल, 0 माइनस एक्स इंटू कैपेसिटेंस। सी का लिखना था तो सी का पोटेंशियल माइनस डी का पोटेंशियल इंटू कैपेसिटेंस। सी का पोटेंशियल माइनस डी का पोटेंशियल इंटू कैपेसिटेंस। और ई का लिखना था तो ई का पोटेंशियल माइनस एफ का पोटेंशियल इंटू कैपेसिटेंस। ये 0 के बराबर। तो क्या आ जाएगा? 0 इक्वल टू माइनस 2x। अब 4 में से 2 गया तो बचा 2, 2 इंटू 2 4, प्लस 4 माइनस 2x प्लस 4 माइनस एक्स। तो 2x 2x x कितना हो गया? 5x। तो 5x इक्वल टू 8। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? 8/5 वोल्ट। बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। अब एक बार x 5/8 वोल्ट आ गया है, तो उसके बाद अपन सब चार्ज वगैरह सब लिख सकते हैं सबका। यस सर। क्यों भाई? देखिए, नोट कर लिया सबने बच्चों? आगे चले। यस सर। यस सर। अब देखिए क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं KCL KVL इन सर्किट्स कंटेनिंग कैपेसिटर्स। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का मतलब क्या होता है बेटे? जैसे वही सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पहले बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सेम चार्ज ऑन ऑल द कैपेसिटर। जैसे ए और बी ये दो टर्मिनल्स हैं, इनके अक्रॉस ये सारे कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, C1, C2, C3, C4, है ना। सबके पास सेम चार्ज आएगा। मान लो यहाँ से Q चार्ज फ्लो हुआ तो Q, यहाँ से Q फ्लो हो जाएगा माइनस Q, यहाँ Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ Q, यहाँ माइनस Q। इसके अक्रॉस C1 के अक्रॉस ड्रॉप V1, C2 के अक्रॉस V2, C3 के अक्रॉस V3, C4 के अक्रॉस V4। और टोटल ड्रॉप जो VA माइनस VB आया होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 के बराबर होगा। V1 को क्या लिख देंगे, Q बाई C1, V2 को लिख देंगे Q बाई C2, V3 को लिख देंगे Q बाई C3, V4 को लिख देंगे Q बाई C4 और VA माइनस VB को Q बाई C इक्विवेलेंट लिख दो, है ना। मान लो कि इन सबको हमने क्या कर दिया है, we have replaced it by a single capacitor। तो क्या हो जाएगा, 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस 1 बाई C4। अगर आप इस ब्रेक हो अच्छा एक मिनट रुको, फिर से मेरा यूज करना। बस चाहते ऐसा ही चलेगा। हाँ बच्चों, अभी ठीक आएगी आवाज। देखो क्या, ये नोट कर लिया बच्चों सबने? अगले पेज पे चले क्या, यस सर। Yes. है ना। तो देखो जो रेजिस्टर में पैरेलल वाला फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर सीरीज में लग जाता है ना। अच्छा, अब ये तो हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मतलब क्या, इन सबको हटा करके ये कैपेसिटर भी आप लगा दोगे तो इट विल स्टिल ड्रॉ सेम चार्ज फ्रॉम द बैटरी। जितनी ये सारे मिलकर के एनर्जी स्टोर कर रहे हैं उतनी एनर्जी ये अकेला स्टोर कर लेगा। क्यू स्क्वायर बाई 2C इक्विवेलेंट लिख दोगे तो सबके द्वारा स्टोर्ड एनर्जी का सम आपके पास आ जाएगा।
सर वो क्यू सेम हमने लिया है क्या प्रूफ? नहीं नहीं, देखो अगर इस तरह से कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, ये अगर कैपेसिटर्स इस तरह से कनेक्टेड हैं और पहले किसी के पास चार्ज नहीं था, अब आपने क्या किया, इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो क्या हम बोल सकते हैं सेम ही चार्ज सबके पास आएगा? पहले 0 0 0 था, यस सर, हाँ। तो सेम ही आएगा ना, एक ही लूप में सारे कनेक्टेड है, तो क्या होगा, सेम ही चार्ज सबके पास आएगा। स्टेडी स्टेट तक आते आते सेम चार्ज ही आना चाहिए, वरना स्टेडी स्टेट आ ही नहीं पाएगी। क्योंकि फाइनली जब हम बोल रहे हैं कि भाई इस तार में करंट वरंट फ्लो करना बंद कर गया, तो क्या है, ये बाहर सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाना चाहिए। और वो 0 कैसे होगा, सबके पास चार्ज सेम आ जाए। और वैसे भी वायर्स में तो कहीं पे चार्ज इकट्ठा हो नहीं रहा है, चार्ज तो सिर्फ प्लेट्स पे ही इकट्ठा हो रहा है, तो ऐसा ही है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। सर हम लोग ऐसा हाँ, भी बोल सकते हैं क्या कि क्या करंट सेम है तो चार्ज भी सेम ही होगा? करंट सेम है, हाँ, मतलब जो भी वैसे बहुत कम समय के लिए फ्लो करेगा, लेकिन सेम ही फ्लो करेगा, राइट, सेम ही फ्लो करेगा, तो चार्ज भी सबके पास सेम ही आएगा। यस सर। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर्स का जो रेशो आएगा, वो क्या आएगा भाई, क्या मैं बोल सकता हूँ वो इनवर्स रेशो ऑफ कैपेसिटेंस में आएगा? C1 के अक्रॉस ड्रॉप क्या लिखोगे, Q/C1, C2 के अक्रॉस Q/C2, C3 के अक्रॉस Q/C3, Q Q Q कैंसिल, 1/C1 is to 1/C2 is to 1/C3। ये पोटेंशियल ड्रॉप का रेशो आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes. Okay. जैसे मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल करके बताता हूँ मैं तुमको। मान लो क्या है, ये हमारे पास कई सारे कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनका कैपेसिटेंस ले लेते हैं, 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, है ना। ये ऐसा होगा, फिर वापस से 2 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, और लेट्स से एक और 2 माइक्रो। ये कैपेसिटेंस हमने ले ली, और बैटरी मैंने ले लिया 20 वोल्ट का बैटरी, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ले लिया हमने बी, तो फाइंड VA माइनस VB, ए और बी पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप हमें पता करना। देखो क्या सारे के सारे कैपेसिटर सीरीज में है? यस सर।
आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता लगाओ। है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप पता लगाओगे तो कितना पता चल जाएगा उससे, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/, तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया 6, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 प्लस 6 प्लस 6, तो क्या आ जाता है ये, 6 और 6 12 और 3 15 और 2 17 और 3 20 और 1 21 और 3 24, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/24, यानी 1/4 माइक्रोफेरेड की वैल्यू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की आ जाएगी। एक बार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता चल गया तो कितना चार्ज फ्लो होगा ये पता चल जाएगा। चार्ज इज C इक्विवेलेंट इंटू V, तो 1/4 इंटू 20, तो 20 माइक्रोकूलम का चार्ज सर्किट में फ्लो हुआ होगा। तो हर कैपेसिटर 20-20 माइक्रोकूलम का चार्ज एक्वायर कर लेगा, है ना। अब सबके पास 20-20 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया है, तो देखो क्या होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं हम। ये सर्किट है 20 माइक्रोकूलम। अच्छा, एक ही सोर्स है बैटरी, बाकी तो सब कैपेसिटर्स को अनचार्ज मान के चल रहे हैं, तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल चार्ज फ्लो हुआ होगा 20 माइक्रोकूलम का, तो यहाँ 20 माइनस 20, ये 20 माइनस 20, इधर 20 माइनस 20, इस तरह से चार्ज इनके पास आ गए होंगे। अब देखो क्या होगा, आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता लगा, ए से लेकर के बी तक का, 1 2 3 कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप पता लगाना। अच्छा, ए और बी पॉइंट्स के बीच में इन तीनों को सीरीज में मान सकते हैं अपन? क्या भाई, Yes, sir. है ना, तीन को सीरीज में मान सकते हैं। इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है बिटवीन ए एंड बी, तो वो अगर आप निकाल लो तो 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3, 1 प्लस 3 प्लस 2, ये 1/c डैश इसको लिख देंगे, तो c डैश की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड आ जाएगी। सर वो Q20 किसका है? सर वो Q20 किसका है? बता- Q20 1/4 इंटू 20 करना था, तो अच्छा Q कितना आएगा, 5 आएगा ना, 5 Q की वैल्यू कितनी आएगी, 5 माइक्रोफूल। 1/4 इंटू 20 करना था, है ना, 5 माइक्रोकूलम आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया है, 5 माइक्रोकूलम कर लो इसको, 5 माइक्रोकूलम। तो क्या हो जाएगा, VA माइनस V, तो क्या Q/C डैश ऐसा लिख दें क्या,
नहीं, यस सर। चार्ज अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चार्जेस 5 माइक्रोकूलम, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को लिख देंगे कितना, 1 माइक्रोफेरेड। तो 5 वोल्ट के बराबर का ये टर्मिनल वोल्टेज आ जाए, है ना। हाँ सर। या आप ऐसा भी कर सकते थे, इन तीनों के अक्रॉस ड्रॉप को ऐड कर देते, है ना। तो 6 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस ड्रॉप कितना आ रहा है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस यानी 5/6 प्लस 5/2 प्लस 5/3। 6 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस 5/6, 2 के अक्रॉस 5/2, 3 के अक्रॉस 5/3। तो क्या है, यहाँ से 6 एलसीएम आ गया, 5 तो कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 3 प्लस 2, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 5 वोल्ट ऐसे गया। क्यों बच्चों, ये बात समझ में आती है। यस सर। यस सर। तो ये होता है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। फिर उसी तरह से हम लिखते हैं, बात करते हैं किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सर नोट करना। अच्छा, नोट करना है, नोट कर रहा हूँ। हाँ सर। हो गया है, ओके। देखो क्या है, पैरेलल में कब कहेंगे भाई कैपेसिटर्स को, जबकि दे आर कनेक्टेड अप बिटवीन सेम टर्मिनल्स। इस तरह से कनेक्ट किया, तीनों की लेफ्ट प्लेट सेम पोटेंशियल पे, राइट प्लेट आपस में सेम पोटेंशियल पे, उसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप लगा हुआ है V, कैपेसिटेंस है C1, दूसरा है C2, तीसरा है C3। ये तीनों मिलकर के बैटरी से Q चार्ज ड्रॉ करते हैं, है ना। इस नोड पे हम KCL लगाएं तो अगर Q1 Q2 Q3 चार्ज डिवाइड होता है तो Q को लिख सकते हैं, नहीं बस जा रहे हैं, तो Q1 को लिख देंगे C1V, Q2 को लिख देंगे C2V, Q3 को लिख देंगे C3V। तो Q आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू, तो Q को आप लिख दो C इक्विवेलेंट। अरे दोस्त, अरे अभी कैसे जाओगे, तो चलो मैं छोड़ दूंगा। हाँ, तो
तो C इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? C1 प्लस C2 प्लस अगर कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा बच्चों, है ना। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम क्या लिखते हैं? Potential drop across all the capacitors will be equal. Charge on capacitor will be in the ratio of their capacitances. तो Q1 is to Q2 is to Q3 को क्या लिखेंगे? C1V is to C2V is to C3. तो जो कैपेसिटर ज्यादा बड़ा है उसका चार्ज भी ज्यादा है ना, क्योंकि पोटेंशियल तो बराबर है ना। तो ऑफ कोर्स क्या है, कैपेसिटेंस के रेशियो में चार्ज आना ही चाहिए, ये तो कैपेसिटेंस का मतलब है। बात समझ में आई बच्चों? यस सर। एनर्जी स्टोर्ड की जहां तक बात है तो तीनों में मिलाकर के एनर्जी स्टोर्ड को क्या लिखेंगे? हाफ C1V स्क्वायर, हाफ C2V स्क्वायर, हाफ C3V स्क्वायर। V स्क्वायर कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V, तो हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर। ऐसा करके टोटल एनर्जी स्टोर्ड भी लिख सकते हो, नहीं? नोट कर लिया बच्चों सबने? यस सर। ओके। इसको बोलते हैं क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। अच्छा देखिए बच्चों, मान लो कि इस तरह का सर्किट हमारे सामने आ जाए, अगर कैसा? Find charges on all the three capacitors. Find charges on all three
क्या आएगा बच्चों? ये दोनों का 6 आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? यस सर। Yes. और बाकी जो दो हैं, मतलब 3 और 6 पैरेलल में हो जाएंगे, तो उनका कितना आ जाएगा? दो माइक्रोफैराड। तो बेसिकली अपने पास क्या है, सर्किट बन गया है, 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, बाकी सॉल्व कर सकते हैं इसको अपन, है ना? तो ठीक है बच्चों, अभी थोड़ा ब्रेक ले लो आप लोग, उसके बाद मिलते हैं, अपन कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना? Just take a 10 minutes break.